बिल्लूपुर गांव में एक रघु नाम का आदमी रहता है। उसके परिवार में केवल 2 ही लोग होते हैं, वो और उसका बीमार पिता। वो चौधरी सुमेर सिंह के यहाँ काम करता है क्योंकि उसके पिता ने कई साल पहले कुछ कर्ज लिया था। उसके पिता कहते हैं, रघु बेटा, आज बाबूजी से कहना पैसे देंगे। जी पिताजी, कह दूंगा। इतना बोलकर रघु वहाँ से अपने काम पे चला जाता है। रघु दिन रात काम करता है उसके पास, ताकि जल्द से जल्द उसका पैसा जो है वो चुकता हो जाए, अदा हो जाए। रघु को चौधरी सुमेर सिंह सिर्फ 2 वक्त का खाना देता है, उसके लिए और उसके बाबा के लिए। वो कड़कती धूप में, तेज बारिश में, हवाओं में भी काम करता है और वह चुपचाप काम करता है, कुछ नहीं बोलता है। लेकिन आज वो इरादा करता है कि अपने बाबा के इलाज के लिए वो आज पैसा मांगेगा। फिर वो आवाज़ लगाता है। चौधरी सुमेर सिंह अपने घर से बाहर निकलता है। रघु उस टोकरी को रखकर बोलता है, बाबूजी, मुझे कुछ पैसा चाहिए। मेरे बाबा की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है, उसे इलाज की ज़रूरत है, उसे डॉक्टर के पास लेके जाना है, मेरे ऊपर कृपा कीजिए। नहीं नहीं, मैं तुम्हें पैसा नहीं दे सकता। तुम्हारे बाबा ने जो कर्ज लिया था वो अब तक अदा नहीं हुआ है, अभी भी उसमें बहुत वक्त है अदा होने के लिए। जिस दिन ये अदा हो जाएगा मैं तुम्हें उस दिन पैसा दे दूंगा। इतना सुनकर रघु मायूस होकर अपने घर की ओर लौट जाता है और वह रास्ते में सोचता जाता है कि बाबा को मैं क्या जवाब दूंगा। जब वह घर पहुंचता है तो उसके बाबा पूछते हैं, रघु, बाबूजी ने पैसा दिया या नहीं दिया? क्या करूं बाबा? बाबूजी कहते हैं कि तुम्हारे बाबा ने जो कर्ज लिया था वो अब तक अदा नहीं हुआ है। धीरे धीरे उसके बाबा की तबीयत और भी ज़्यादा ख़राब होने लगती है। इलाज के कारण वो और भी ज़्यादा बीमार होने लगता है। तभी एक दिन और ज़्यादा तबीयत ख़राब होने के कारण वह बाबूजी के पास जाता है। बाबूजी, मेरे बाबा की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है, हमारे ऊपर कृपा कीजिए, हमें कुछ पैसा दे दीजिए, हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप कहेंगे तो मैं उसके लिए 10 साल आपके पास और भी काम करूँगा, कुछ नहीं बोलूँगा, कृपा कीजिए। अरे रघु, तेरे बाबा का देहांत हो गया। इतना सुनकर रघु को एक झटका सा लगता है। चौधरी सुमेर सिंह उसके बाद रघु के आंखों से आंसू निकलने लगता है। वह आदमी जो खबर पहुंचाने आता है, वह और रघु दोनों घर पहुंचते हैं। बाबा, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते बाबा, आपने ऐसा क्यों किया बाबा? आप मुझे बताइए बाबा, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते, मैं अकेला मर जाऊंगा बाबा, मैं जी नहीं सकता बाबा। भैया देखो ना, बाबा नहीं जग रहे हैं, मैं क्या करूं? उसके बाद अपने बाबा का अंतिम संस्कार करके रघु अपने बाबा के समाधि पर पहुंचता है। कहता है, बाबा, आप मुझे छोड़कर चले गए ना, मैं भी जा रहा हूँ जंगल, किसी दानव से कहूँगा वो मुझे खा ले। इतना बोलकर रघु जंगल की ओर जाने लगता है। जब रघु घना जंगल में पहुंचता है तब एक आवाज आती है, ए इंसान, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? रघु बोलता है, मेरा नाम रघु है, आप मुझ पर एक कृपा करो, मुझे खा लो। मैं जानता हूँ आप एक दानव हो और मुझे खा सकते हैं। मेरे बाबा इस दुनिया में नहीं रहे, वही एक इकलौता सहारा थे हमारा। उतने में बिजली कड़कने लगती है और वहाँ पे एक जिन प्रकट होता है। किसने कह दिया तुम कि मैं एक दानव हूँ? अरे मैं तो एक जिन हूँ, जिन जो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी पूरा कर सकता हूँ, हर किसी की मांग पूरी कर सकता हूँ। लेकिन तुम ये किस तरह की बहकी बहकी बातें कर रहे थे? बताओ तुम मुझे अपना प्रॉब्लम। रघु अपना प्रॉब्लम बताने लगता है। उसके बाद जिन कहता है, मैं तुम्हारी ज़्यादा मदद तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं तुम्हें एक मटका देता हूँ, ये मटका ले जाओ, ज़रूरत के वक्त इसमें हाथ डालना और धन निकालना और गरीबों की मदद करना।